एक मौलवी ने चर्सी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चर्सी तू यहाँ? चर्सी झट से बोला, सही मिर्चें तो तुझे तब लगेंगी जब तू मुझे जन्नत में देखेगा। एक पठान से किसी ने पूछा, अकल बड़ी है या भैंस? पठान थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हमको पागल मत समझो, पहले दोनों की तारीख पैदाइश बताओ। डॉक्टर जख्मी पठान से, अब तो आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना डर क्यों रहे हो? पठान, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। दो पठान एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया, दोनों से पूछा कौन हो? बोले मुसलमान। एक से पूछा नाम क्या है? बोला इखलास खान। फरिश्ते ने कहा सूरह इखलास सुनाओ। उसने जल्दी से सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया और बोला नाम तो मेरा यासीन खान है, मगर प्यार से कोसर कोसर कहते हैं। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास वापस गया और बोला, ओए मामा ए केड़ी सिगरेट दे दी है, ओ कैंसर वाली दे ना। एक पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से इसे एक जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टार्च लेकर ढूंढ रहा है। एक अंग्रेज को चिराग मिला, उसने इस चिराग को रगड़ा तो धमाका हो गया और वो मर गया। नतीजा, कुछ चीजें अलादीन की नहीं मुजाहिदीन की भी होती हैं। प्रोफेसर, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पप्पू, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर, बिल्कुल सही। और दूसरा? पप्पू, दूसरा भी उसी ने रखा था, वो कोई लंगड़ा थोड़ी था। एक सरदार को ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुला कर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। बीवी, अगर मैं वक़्त होती तो लोग मेरी कितनी कदर करते। शोहर, फिर तो लोग तुमको दूर से देखकर डर जाते। बीवी, वो क्यों? शोहर, लोग कहते वो देखो बुरा वक़्त आ रहा है। एक लड़की कॉलेज जा रही थी। एक लड़का इसका पीछा कर रहा था। लड़की, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। लड़का, कोई बात नहीं, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। बाप बेटे से, रात को कहाँ थे? बेटा, देर हो गई तो दोस्त के घर ही स्टे कर लिया था। बाप ने उसी वक्त फोन उठाया और इसके 10 बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल की। 6 ने कहा हाँ अंकल, वो रात मेरे पास ही था। 3 ने कहा अंकल वो सो रहा है, आप कहें तो उठा दूं। और एक ने तो हद ही कर दी, बोला जी अबू बोलें। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई, अगर मेरी माने तो दुनिया में ना आए, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। एक नशई का बाप फौत हो गया। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा मगर बेटा ना जाने कहाँ गायब था। मोहल्लेदारों ने तलाश करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक नौजवान ने इसे कब्रिस्तान में नशा करते देख लिया और कहने लगा, शर्म करो, इधर तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो। जल्दी घर चलो और बाप का जनाजा अदा करो। नशई साहब गिरते पड़ते घर वापस आए, अब्बा को सुपुर्दे खाक किया और फिर गायब हो गए। इधर मरग वाले घर में जिस किसी को पता चलता वो ताज़ियत के लिए आता, लेकिन बेटा नजर ना आता। चनाचा मोहल्लेदारों ने एक मर्तबा फिर तलाश शुरू की, ढूंढा और शर्म दिलाने की खातिर कहा, तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके पड़े हो, घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। नशई ने नशे से मतलूब आंखें ऊपर उठाई और बोला, हैं अब्बा फिर मर गया ही? कल एक बंदा मुंह सर लपेट कर गुजर रहा था। लोगों ने बच्चों का अगवाकार समझकर उसकी खूब पिटाई कर दी। बाद में पता चला कि बेचारा शादी के लिए फेशियल करवा कर आ रहा था। पप्पू, अब्बू जब आप फेल हो जाते थे तो दादा अब्बू आपके साथ क्या सलूक करते थे? बाप, वो मेरी खूब पिटाई करते थे। पप्पू, जब दादा अब्बू फेल हो जाते थे तो? बाप, तो उनके वालिद उनकी पिटाई करते थे। पप्पू, अब्बू मैं भी पेपर्स में फेल हो गया हूँ, अगर आप मेरे साथ मुज़ाकरात करें तो ये खानदानी दहशतगर्दी खत्म हो सकती है।
एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी पेश की तो वो रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा क्या हुआ, रोते क्यों हो? तो चाइनीज कहने लगा कि जलेबी पर लिखा है कि आपकी वालदा फौत हो गई है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे बीवी, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पका कर लाती थी तो आप ज्यादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं करते? क्या अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको? शोहर, ये बात नहीं है पगली, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। टीचर, सबसे ज्यादा नशा किस चीज में होता है? पप्पू, तालीम में। टीचर, वो कैसे? पप्पू, किताबें खोलते ही नींद आ जाती है। सास, आज मेरी बेटी इतनी खामोश क्यों बैठी है? दामाद, कुछ नहीं, लाइट गई हुई थी, इसने लिपस्टिक मांगी, मैंने एल्फी दे दी, शायद इसी बात पे नाराज बैठी है। डॉक्टर, तुम कितनी रोटियां खाते हो? मोटा आदमी, 10 पराठे और 6 कप चाय। डॉक्टर, आज से तुम 2 पराठे और 1 कप चाय पियोगे। मोटा आदमी, ये खुराक नाश्ते से पहले खानी है या बाद में? डॉक्टर, आपके शोहर को मुकम्मल सुकून की जरूरत है, ये नींद की गोली रख लें। बीवी, ये इनको किस वक्त देनी है? डॉक्टर, ये आपने खुद खानी है। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शोहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात हो गई है, छत पर क्या कर रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, अम्मी चांद देख रहा हूँ। अम्मी, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो कि अपने घर चला जाए। आदमी ने इश्तिहार देखा, पुराना मोबाइल दो और नया लो। आदमी इस एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। आदमी ने वहां 2 लड़कों से इश्तिहार के बारे में पूछा। उन्होंने बंदूक निकाली और कहा, वो इश्तिहार हमने ही लगाया था, चल अब पुराना मोबाइल दे और जाके नया ले। नगीना अपने शोहर की वफात पर दाढ़े मार मार कर रो रही थी। सब इसको चुप करवा रहे थे मगर वो चुप ना हो रही थी। पड़ोसन, ना रो बीबी, देखो तुम्हारा सारा मेकअप खराब होता जा रहा है। ये सुनकर वो फौरन चुप हो गई। शाबाश। शोहर अपनी बेगम से बोला, अपनी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, आए हाय, मेरी तो अकल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी है। एक सरदार अपनी बीवी के साथ जा रहा था। एक लड़के ने आंख मारी। सरदार, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आंख मारते हो? लड़का, तुम्हें नहीं, तुम्हारी बीवी को मारी है। सरदार, सॉरी यार, मैंने तो गलत ही समझ लिया था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। टीचर पप्पू से, सारे सवालात के एक ही सांस में जवाब दो। अमेरिका के वजीर खारजा का नाम क्या है? मीनारे पाकिस्तान कहाँ वाक़या है? मोटरवे की नॉर्मल स्पीड क्या है? मुर्गी हमें क्या देती है? पप्पू, हैरी क्लिंटन लाहौर में 120 किलोमीटर की स्पीड से अंडे देती है। मस्त जोक मारा। सरदार अपनी बेटी के कमरे में गया तो उसे सिगरेट मिली। वो बहुत परेशान हुआ। फिर अगले दिन गया तो उसे शराब की बोतल मिली। वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद अगले दिन कमरे में एक लड़का मिला। सरदार खुश होकर बोला, शुक्र है ये सब कुछ लड़के का है। एक साहब नमाज सीखने मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। एक सरदार मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट के 10 बच्चों को बिठाकर लेकर जा रहा था। पुलिस वाला रोकता है और बोलता है, खुदा दा वास्ता ही हेलमेट पावे पा ना पा, लेकिन 2-2 साल दा वक्फा जरूर पा। एक पठान खुदकुशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकुशी हराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले।
बर्गर बच्चों को सब्जी पसंद ना आए तो माँ कितने ऑप्शन देती है, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, ब्रेड आमलेट खा लो, और हमारी अम्मी 2 ही ऑप्शन देती है, सब्जी खानी है या छितर, और हम दोनों ही खा लेते हैं, पहले छितर फिर सब्जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कल मोबाइल खराब था तो रात 8 बजे ही नींद आ गई। घर वाले उठाकर अस्पताल ले गए कि हमारा बेटा तो रात 3 बजे तक जागता रहता है, तो आज बेहोश क्यों हो गया है। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको ICU में ही मिलेगी।